इतिहास के रोचक संसार में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम बात करेंगे हिंद स्वराज की। हिंद स्वराज गांधी जी की 1909 में लिखी हुई किताब। हिंद स्वराज के सिलसिले में अब तक हम 7 बार मिल चुके हैं और आज 8वीं बार मिल रहे हैं। आज हम हिंद स्वराज के 5वें अध्याय की बात करेंगे। 5वां अध्याय है इंग्लैंड की हालत। आप जानते हैं कि यह किताब प्रश्नोत्तर शैली में है। एक पाठक है और एक संपादक है, दोनों के बीच का संवाद गांधी जी का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। पाठक पूछता है, आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाजा लगाता हूँ कि इंग्लैंड में जो राज्य चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। मित्रों, ये जो बात पाठक ने पूछी है, यदि आप पिछले अंकों पर जाएं तो समझ में आएगा कि पाठक यह कहता है गांधी जी को कि मुझे तो अंग्रेजों को यहाँ से निकालने से मतलब है। यदि उनकी शासन पद्धति भारत में रह जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। गांधी जी का ये कहना है कि अंग्रेजों को निकालने से ज़्यादा जरूरी है अंग्रेजियत को निकालना भारत से बाहर। और गांधी जी ने यह भी कहा कि अंग्रेजियत अच्छी चीज़ नहीं है। इसीलिए पाठक यह कहता है कि आप जो कहते हैं उस पर से तो मैं यही अंदाजा लगाता हूं कि इंग्लैंड में जो राज्य चलता है वह ठीक नहीं है और हमारे लायक नहीं है। संपादक का उत्तर है, आपका यही ख्याल सही है। इंग्लैंड में आज जो हालत है वह सचमुच दयनीय है, तरस खाने लायक है। मैं तो भगवान से यही मांगता हूं कि हिंदुस्तान की ऐसी हालत कभी न हो। जिसे आप पार्लियामेंटों की माता कहते हैं, वह पार्लियामेंट तो बांझ और वेश्या है। ये दोनों शब्द बहुत कड़े हैं तो भी उस पर अच्छी तरह लागू होते हैं। मैंने उसे बांझ कहा क्योंकि अब तक उस पार्लियामेंट ने अपने आप एक भी अच्छा काम नहीं किया। अगर उस पर जोर दबाव डालने वाला कोई न हो तो वह कुछ भी न करे। ऐसी उसकी कुदरती हालत है और वह बेसवा है, क्योंकि जो मंत्रिमंडल उसे रखे उसके पास वह रहती है। आज उसका मालिक एस्क्विथ है तो कल बाल्फर होगा और परसों कोई तीसरा। पाठक ने कहा, आपके बोलने में कुछ व्यंग्य है। बांझ शब्द को अब तक आपने लागू नहीं किया। पार्लियामेंट लोगों की बनी है, इसलिए बेशक लोगों के दबाव से ही वह काम करेगी। वही उसका गुण है, उस पर का अंकुश है। संपादक का कहना है, यही बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बांझ न हो तो इस तरह होना चाहिए, लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। यही बड़ी गलत बात है। अगर पार्लियामेंट बांझ न हो तो इस तरह होना चाहिए, लोग उसमें अच्छे से अच्छे मेंबर चुनकर भेजते हैं। मेंबर तनख्वाह नहीं लेते, इसलिए उन्हें लोगों की भलाई के लिए पार्लियामेंट में जाना चाहिए। लोग खुद सुशिक्षित संस्कारी माने जाते हैं, इसलिए उनसे भूल नहीं होती, ऐसा हमें मानना चाहिए। ऐसी पार्लियामेंट को अर्जी की जरूरत नहीं होनी चाहिए, न दबाव की। उस पार्लियामेंट का काम इतना सरल होना चाहिए कि दिन ब दिन उसका तेज बढ़ता जाए और लोगों पर उसका असर होता जाए। लेकिन इससे उल्टे इतना तो सब कबूल करते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर दिखावटी और स्वार्थी पाए जाते हैं। सब
अपना मतलब साधने की सोचते हैं। सिर्फ डर के कारण ही पार्लियामेंट कुछ काम करती है। जो काम आज किया वह कल उसे रद्द करना पड़ता है। आज तक एक भी चीज को पार्लियामेंट में ठिकाने लगाया गया हो, ऐसी कोई मिसाल देखने में नहीं आती। बड़े सवालों की चर्चा जब पार्लियामेंट में चलती है, तब उसके मेंबर पैर फैलाकर लेटते हैं या बैठे बैठे झपकियां लेते हैं। उस पार्लियामेंट में मेंबर इतने जोरों से चिल्लाते हैं कि सुनने वाला हैरान परेशान हो जाता है। उसके एक महान लेखक ने उसे दुनिया की बातूनी जैसा नाम दिया है। अगर कोई निष्पक्ष मेंबर इसमें अपवाद स्वरूप निकल आए तो उसकी कमबख्ती ही समझिए। जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है, जितना समय और पैसा पार्लियामेंट खर्च करती है, उतना समय और पैसा अगर अच्छे लोगों को मिले तो प्रजा का उद्धार हो जाए। ब्रिटिश पार्लियामेंट महज प्रजा का खिलौना है, और वह खिलौना प्रजा को भारी खर्च में डालता है। ये विचार मेरे खुद के हैं, ऐसा आप न माने। बड़े और विचारशील अंग्रेज ऐसा विचार रखते हैं। एक मेंबर ने तो यहां तक कहा है कि पार्लियामेंट धर्मिष्ठ आदमी के लायक नहीं रही। दूसरे मेंबर ने तो कहा है कि पार्लियामेंट एक बच्चा है, यानी बेबी है। बच्चों को कभी आपने हमेशा बच्चे ही रहते देखा है? आज 700 बरस के बाद भी अगर पार्लियामेंट बच्चा ही हो तो वह बड़ी कब होगी? मित्रों, गांधी जी ने कुछ मौलिक प्रश्न उठाए हैं। जिस ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जिस ब्रिटिश संसद को दुनिया की सभी संसदों की माता कहा गया है, और जो इतनी पुरानी है कि गांधी जी कहते हैं कि वह बड़ी कब होगी, अभी तक बच्चा बड़ी हुई है 700 साल के बाद भी गांधी जी किसी को उद्धृत करते हैं। पार्लियामेंट के चरित्र के संबंध में गांधी जी ने कहा कि वह तो बांझ और वेश्या है। कभी चाणक्य ने यह बात राजनीति के लिए भी कही थी कि राजनीति वेश्या है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि यह जो एक तंत्र मानव ने खड़ा किया है, यह जो राजनीति की एक व्यवस्था इंसान ने दी है, यह परिपूर्ण नहीं है। यह एक अलग बात है कि कोई व्यवस्था क्या परिपूर्ण हो सकती है? मित्रों, नहीं हो सकती। लेकिन कोई भी तंत्र प्रगतिशील तो होना ही चाहिए, वह आगे बढ़ने वाला तो होना ही चाहिए। बड़ी सीधी सी बात कही गांधी जी ने कि जब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही होती है तो जो पार्लियामेंट के मेंबरान हैं वे सो रहे होते हैं बहुत बार। गांधी जी कहते हैं कि ऐसी पार्लियामेंट किस काम की जहां लोगों को चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात कहनी पड़े। गांधी जी कोई यह नहीं कहना चाहते कि पार्लियामेंट में चमत्कार होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। गांधी जी के कहने का मतलब यही है कि आपने एक अपने अनुसार श्रेष्ठतम व्यवस्था बना ली, उसके बाद भी वह व्यवस्था इतनी दुर्बल दिखाई क्यों देती है? आपने इसका मतलब उसको अपना श्रेष्ठतम दिया नहीं। और जिस तंत्र में मनुष्य इस लायक नहीं बने कि वह अपना श्रेष्ठतम तंत्र को दे सके, तो फिर उस तंत्र के सामने प्रश्न तो खड़े होंगे। यह एक सरल सी बात गांधी जी कहना चाहते हैं। अब पाठक का कहना है कि आपने मुझे सोच में डाल दिया, यह सब मुझे तुरंत मान लेना चाहिए, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे। आप बिल्कुल निराले विचार मेरे मन में पैदा कर रहे हैं, मुझे उन्हें हजम करना पड़ेगा। अच्छा, अब वेश्या शब्द का विवेचन कीजिए।
तो संपादक का कहना है, मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते। यह बात ठीक है, मेरे विचारों को आप तुरंत नहीं मान सकते, यह बात ठीक है। उसके बारे में आपको जो साहित्य पढ़ना चाहिए वह आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ ख्याल आएगा। पार्लियामेंट को मैंने वेश्या कहा, वह ठीक है, उसका कोई मालिक नहीं है, उसका कोई एक मालिक हो नहीं सकता। लेकिन मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। जब कोई उसका मालिक बनता है, जैसे प्रधानमंत्री, तब भी उसकी चाल एक सरीखी नहीं रहती। जैसे बुरे हाल वेश्या के होते हैं, वैसे ही सदा पार्लियामेंट के होते हैं। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट की थोड़ी ही परवाह रहती है, वह तो अपनी सत्ता के मद में मस्त रहता है। अपना दल कैसे जीते, इसी की लगन उसे रहती है। पार्लियामेंट सही काम कैसे करे, इसका वह बहुत कम विचार करता है। अपने दल को बलवान बनाने के लिए प्रधानमंत्री पार्लियामेंट से कैसे कैसे काम करवाता है, इसकी मिसालें जितनी चाहिए उतनी मिल सकती हैं। यह सब सोचने लायक है। गांधी जी का सीधा सा मतलब है कहने का कि जिस तरह से एक वेश्या अपना कोई एक स्वामी नहीं बनाती, उसका अपना कोई एक मालिक नहीं होता, वह दूसरों के कहे अनुसार चलती है, हरकतें करती है। यही हाल पार्लियामेंट का है, उसका कोई एक मालिक नहीं है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि मेरे कहने का मतलब इतना ही नहीं है। कोई उसका मालिक बनने की कोशिश तो करता है। जो प्रधानमंत्री होता है वह यही सोचता है कि मैं पार्लियामेंट का मालिक हूं, लेकिन वह भी हमेशा एक गति से नहीं चलता, उसे भी पक्षपाती होना पड़ता है। उसे भी इस बात की चिंता होती है कि जब अगला निर्वाचन होगा तो मैं जीतूंगा कैसे। तो जहां प्रधानमंत्री का हाल यह हो कि वह निष्पक्ष नहीं रह सके, वहां पार्लियामेंट जैसी व्यवस्था बहुत ज्यादा सही कैसे हो सकती है। पाठक आगे कहता है कि तब तो आज तक जिन्हें हम देशाभिमानी और ईमानदार समझते आए हैं, उन पर भी आप टूट पड़ते हैं। तो संपादक का कहना है, हाँ, यह सच है। मुझे प्रधानमंत्रियों से द्वेष नहीं है, लेकिन तजर्बे से मैंने देखा है कि वे सच्चे देशाभिमानी नहीं कहे जा सकते। जिसे हम घूस कहते हैं, वह घूस वे खुल्लम खुल्ला नहीं लेते देते। इसलिए भले ही वे ईमानदार कहे जाएं, लेकिन उनके पास वसीला काम करता है। वे दूसरों से काम निकालने के लिए उपाधि वगैरह की घूस बहुत देते हैं। मैं हिम्मत के साथ कह सकता हूं कि उनमें शुद्ध भावना और सच्ची ईमानदारी नहीं होती। फिर पाठक पूछता है, जब आपके ऐसे ख्याल हैं तो जिन अंग्रेजों के नाम से पार्लियामेंट राज करती है उनके बारे में अब कुछ कहिए, ताकि उनके स्वराज का पूरा ख्याल मुझे आ जाए। संपादक का कहना है, जो अंग्रेज वोटर हैं यानी चुनाव करते हैं, उनकी धर्म पुस्तक तो है अखबार, यानी बाइबल नहीं है, अखबार है। वे अखबारों से अपने विचार बनाते हैं। अखबार अप्रामाणिक होते हैं, एक ही बात को दो शक्लें देते हैं। एक दल वाले उसी बात को बड़ी बनाकर दिखलाते हैं, तो दूसरे दल वाले उसी बात को छोटी करके दिखाते हैं। एक अखबार वाला किसी अंग्रेज नेता को प्रामाणिक मानेगा, तो दूसरा अखबार वाला उसको अप्रामाणिक मानेगा। जिस देश में ऐसे अखबार हैं, उस देश के आदमियों की
कैसी दुर्दशा होगी? पाठक का कहना है, ये तो आप बताइए। उन लोगों के विचार घड़ी घड़ी में बदलते हैं। उन लोगों में यह कहावत है कि 7-7 बरस में रंग बदलता है। घड़ी के लोलक की तरह वे इधर उधर घूम सकते हैं, जमकर वे बैठ ही नहीं सकते। कोई दौर दमाम वाला आदमी हो और उसने अगर बड़ी बड़ी बातें कर दी या दावतें दे दी, तो वे नक्कारची की तरह उसी के ढोल पीटने लग जाते हैं। ऐसे लोगों की पार्लियामेंट भी ऐसी ही होती है। उनमें एक बात जरूर है, वह यह कि वे अपने देश को खाएंगे नहीं। अगर किसी ने उस पर बुरी नजर डाली तो वे उसकी मिट्टी पलीद कर देंगे। लेकिन इससे उस प्रजा में सब गुण आ गए या उस प्रजा की नकल की जाए, ऐसा नहीं कह सकते। अगर हिंदुस्तान अंग्रेज प्रजा की नकल करे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाए, ऐसा मेरा पक्का ख्याल है। पाठक ने कहा, अंग्रेज प्रजा ऐसी हो गई है, इसके आप क्या कारण मानते हैं? संपादक ने कहा, इसमें अंग्रेजों का कोई खास कसूर नहीं है। वह यूरोप की आजकल की सभ्यता का कसूर है। यह सभ्यता नुकसानदेह है और इससे यूरोप की प्रजा बर्बाद होती जा रही है। तो मित्रों, यह था आज का इतिहास पाठ। फिर मुलाकात होगी। नमस्ते।